सुना एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड अब देखिए 7,282 रुपए का प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड आज की डेट में जो क्रैश हुआ ना, मतलब इन्वेस्टर सोच रहा होगा कि ऐसा हुआ क्या है, और बाकी लोग सोच रहे होंगे कि क्या कूद कर बाई कर लें। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ऐसे स्टॉक्स को गिरावट में ही खरीदा जाता है। कहने की बात है कि मार्केट के अंदर ये हो गया वो हो गया, जब डिप आती है बड़ी वही एक बाई अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज आप कहाँ खरीदेंगे और कहाँ बेचेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए हुआ क्या है, चार्ट को जरा समझिए, थोड़ा गहराई से समझिए बात को। यहां पर एक जो गैप था वो फिल हो चुका है, एंड उससे थोड़ा सा नीचे काफी इंपॉर्टेंट जो जगह थी वहीं से स्टॉक यहां पर घूमता हुआ नजर आए। ध्यान रखिएगा, रिटेल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, रिटेल का होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर घटा है, इस कंपनी से घटा है। तो ध्यान रखना, एफआईआईज यहां पर ना बढ़ते हुए नजर आए हैं, एंड आगे जो इंटरेस्ट है वो एफआईआईज के रहने वाले। लेकिन हुआ क्या है कि चार्ट को थोड़ा सा देखो, ये पिछले साल से जो चलता आ रहा चार्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। बात यहां पर ये आ जाती है, ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, एंड ऊपर जो है, जो आपका 8,000 रुपए का प्राइसिंग है, ये अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। ये क्रॉस करना, क्योंकि स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस काफी बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट जगह से आप घूमे वो एक बात अलग है, लेकिन ऊपरी वो रेजिस्टेंस। तो प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है कि आपको एक जगह तो मिल रही है बाई करने के लिए, अच्छी जगह, लेकिन ऊपरी ओर रेजिस्टेंस। अब देखते हैं आगे कि मार्केट करता क्या है एम्बर एंटरप्राइजेस में। बट अभी अगर आप देखेंगे तो सीजनलिटी काफी रहती है इन कंपनियों में, क्योंकि एसी का काम सबसे बड़ा है इनका। मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इनके पास, एम्बर एंटरप्राइजेस के पास। तो यहां पर आप खुद ही जानते हैं कि कितनी गर्मी पड़ गई, सबको पता था क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आने वाले, तो ऐसे में डिंडोरा क्या पीटना। सिंपल सी बात है, जब एयर कंडीशनर कंपनीज ऑलरेडी कह चुके हैं हमारे क्वार्टर नहीं अच्छे आने वाले, तो फिर क्या ही है। लेकिन हुआ क्या है कि हाई वैल्यूएशन हो चुकी थी, इस वजह से गिरावट आई, इस वजह से गिरावट आई। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर, अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टरली नंबर सेम ही है, एंड ये क्वार्टर हम जानते थे कि ज्यादा अच्छा नहीं निकलेगा। तो मैं वैसे ऐसा नहीं है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ नहीं है। आप देखेंगे सितंबर 2023 927 करोड़ से 1685 करोड़ का नंबर निकल कर आया। तो पिछले कई क्वार्टर जो है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे निकले हैं ये Q2 के नंबर्स। लेकिन हुआ क्या, ये नंबर ना फ्लैट आ गए, बिल्कुल फ्लैट, ना इधर ना उधर, थोड़ा सा 40 करोड़ का यहाँ पर ना मिस भी देखने को मिला है। तो इस वजह से यहाँ पर ना 10% का करेक्शन हमको जो है वो देखने को मिल गया। ये ठंडा क्वार्टर है। उसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सीधी सी बात है घट ही गया है। अब उसके बाद आप यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है, उससे पहले आप देखिए कि क्या आपका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में कुछ कमी आई थी, सेल्स घट गई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इंटरेस्ट तो वही बरकरार रहेगा, आपको भरना तो भरना ही है। लगातार इनके ऊपर कर्ज भी बढ़ रहा है, ये भी दूसरी बात है। एंड डेप्रिसिएशन, उसमें कोई कमी आई नहीं। तो वो यहाँ पर ना आपका ये नेगेटिव जो नंबर है उसमें आ गया, एंड दैट्स वाई ये यहाँ पर ना आपके सामने जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव साइड है। तब जब यहाँ पर ना टैक्स बेनिफिट मिले, -33% का टैक्स बेनिफिट, तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तब भी -32 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबल लॉस देखने को मिला है। अदरवाइज ये 48 करोड़ के आसपास का होता अगर 0% भी टैक्स कर देते तो इतनी सी बात है। ये क्वार्टर जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट निकला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये क्वार्टर ठंडा रहता है। कई सालों का ये पैटर्न है सीजनलिटी की वजह से, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रहती है। इस बार वो नहीं देखने को मिला, ऊपर से एक लॉस मेकिंग कंपनी हो गई बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। बिल्कुल भी कमी नहीं हुई, उल्टा बढ़ा है डेप्रिसिएशन, और कर्ज भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। तो 2-3 चीजें हैं जो कि यहाँ पर ना आपका प्रॉब्लम दे रही हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं डीमर्जर का, डीमर्जर के बारे में मैनेजमेंट कुछ कह नहीं रहा है। हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक था। अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल यहाँ पर ना बहुत तंगड़ी तरीके से यहाँ पर ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुआ है। बट इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो आपका अलग होना है, जो डीमर्ज होना है, ये आपका अच्छा खासा ग्रो हुआ, 492.30 करोड़ से सीधा बढ़कर 642.31 करोड़ का यहाँ पर सेल्स का नंबर निकल कर है। तो ये आपका जो इनर साइड जो डीमर्जर होना है उसमें ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है वो बहुत ठंडा प्रदर्शन किया है एसी वाला। तो बात यहां पर इतनी सी आ जाती है।
उसके बाद आप आ जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैं आपसे कह रहा था, एफआईएस बढ़े हैं, डीआईएस भी बढ़े हैं, बट रिटेल बहुत तंगड़ी तरीके से घटा है। ये ध्यान रखना, रिटेल से शेयर छीने जा रहे हैं। ऐसे स्टॉक बाय ऑन डिप ही रहते हैं बॉस, बाय ऑन डिप ही। तो ध्यान रखना, गिरावट में ही खरीदा जाता है। डर को छोड़ो, इन्हीं कंपनियों का फ्यूचर है। हालांकि हाँ, बस हाई वैल्यूएशन जो चल रही है वो एक अलग बात। मुझसे अगर पूछा जाए ये स्टॉक कहां मिले तो बाय करना सही रहे, मैं कहूंगा 6000। ये वो प्राइस है, अगर इस जगह पर अगर ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी 6800 का तो यहाँ पर लो लगा ही दिया है। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी ठंडे होंगे। इस क्वार्टर की वजह से पी रेशियो में अभी कोई कंफर्ट आया नहीं है, उल्टा बढ़ा ही होगा पी रेशियो। तो दिक्कत तो रही है इस क्वार्टर की वजह से। एंड उसके बाद आप आ जाओ पी रेशियो, अभी का जो क्वार्टरली नंबर्स आए एंड जो गिरावट आज की डेट में, उसके बाद पी रेशियो कितना है, 113.27 का। इंडस्ट्री भी कितना है, 76.67 के अंगिस। तो अभी आप हाई पी रेशियो पर चल रहे हैं। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 6.92 टाइम। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट है। ये आप ये मान के चल लो बॉस इस जगह कि यहां पर ना, अगर वैसे अगर आपने 6800 पे ले रखा है, अच्छा प्राइस आपने ले लिया, अब इसको जो है ना आप थोड़े दिन के लिए भूल जाइए कि आपने क्या लिया था। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे स्टॉक जब बड़ा डिप मिलता है ना तभी बाय करने के लिए रहता है। अदरवाइज आप कैसे रिटर्न बनाएं, कैसे पैर जमाएंगे, बात यहां पर ही आ जाती है। तो मार्केट को छोड़ दो कि ये कह रहे हैं कि अरे मैन्युफैक्चरिंग का ही योग है। अगर इन कंपनियों की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी, बात यहां पर ही आ जाती है। लेकिन हाँ, हाई वैल्यू, और ये मार्केट में चलता रहे, कभी कभार आपके हाई वैल्यूएशन में चलते स्टॉक्स के नंबर खराब आएंगे एंड वो हाई वैल्यूएशन चलते गिरेंगे। लोगों को ध्यान में आए कि मैं यार कितना हाई वैल्यूएशन पर यहां पर बाई किया हूं, एकदम से बेचने को आएंगे। तो बात यहां पर ही आ जाती है। लेकिन बस मैं यहां पर अगर आप कहो ना तो बस एक ही चीज है, आप स्प्लिट में खरीदिए। जैसे आपको 50 शेयर्स बाई करने हैं, सो दैट ऐसे में करना है क्या है, करना कुछ नहीं है भैया, बस इतना ही करना है कि भाई 25-25 करके खरीदो। अगर आपको 20 खरीदने हैं, 10-10 करके खरीदो, क्योंकि अभी ये दर्द जो है ना वो एकदम से कम नहीं होगा। ठीक है, कोई पैरासीटामोल अभी नहीं बनी है इसके लिए, अभी दर्द ऐसे कम नहीं होगा। दर्द अभी थोड़ा सा पेन अभी और बाकी है, हो सकता है आपको वो देखने को मिले। ठीक है ना, बात यहां पर इतनी सी आ जाती है, हो सकता है वो पेन थोड़ा सा देखने को मिले। इसीलिए स्प्लिट में खरीदना ज्यादा बेहतर है कि अगर ये 6800 के नीचे और गया तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको वो प्राइस जो 6000 है, 6000 के आसपास शायद ये स्टॉक देखने को मिले आने वाले टाइम में। तो तब आपके पास खरीदने के लिए पैसे रहें और वो आप यहाँ पर ना एवरेज करें, एवरेज। अदरवाइज हो सकता है कि आज ही बॉटम जो है वो बन जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जगह से घूमा है। मैं यहाँ पर ना, इसीलिए आप कहेंगे दो बातें कर रहे हो, दो बातें क्यों कर रहे हो, दो बातें इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये लो टूटा तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं 6000 के आसपास जो एक गैप है वहां पर शायद आप उसको फिल करने के लिए आ सकते हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वो गैप फिल होगा, पहला एक बड़ा गैप तो फिल हो गया, एक छोटा सा गैप है, वहीं पर आपका कहीं ना कहीं बॉटम बन जाए। अदरवाइज आज बॉटम बन चुका होगा एंड ऐसी चीजों में स्टॉप लॉस रखकर चेज किया जाता है। नहीं समझे, जैसे आज मैंने बाई किया, मुझे मौका लग गया 6900 पे मैंने बाई कर लिया, या 7000 पे या 7100 पे बाई कर लिया, तो मैं आज के जो लो है ना उसको मैं स्टॉप लॉस एज ए स्टॉप लॉस लूंगा। अगर वो टूटेगा मैं बाहर हो जाऊंगा, और अदरवाइज मैं उसको होल्ड करूंगा, और नीचे आएगा तो मैं वहां पर भी एक एवरेज करने के लिए तैयार हूँ। ये होती है स्ट्रेटजी। आप ये नहीं तय कर सकते कि बॉटम बन गया, आप एक ना आपको लगा कि यहाँ पर बॉटम बन रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को चेज करते हैं। बात यहाँ पर आ जाती है। बाकी टेक्निकल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि रेजिस्टेंस काफ़ी बने हुए हैं। जैसे कि आज आप गए तो एक रेजिस्टेंस जोन में ही है, वहीं पर आपका जो है रुकावट हुई है रिकवरी के टाइम। उसके बाद 8000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यही है। बात ही है, मूविंग एवरेज टूट ही गए हैं, तो अभी ना हाल खराब है।
तो ऐसे में अगर 6,000 का प्राइस मिल जाए, मैं कहता हूँ 6,200 का भी प्राइस अगर मिल जाए, तो फिर बहुत ही समझो बाई करने के लिए एक अच्छा मौका होगा। क्योंकि आगे जो है ना, वो सब कुछ यहाँ पर ना एक डीमर्जर के बाद सही रहना है, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी हो जाएगा। अगर नीचे खरीदोगे, नीचे मिलेगा अगर स्टॉक, तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो एक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसे में आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे। अब जिनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है वो क्या करें, वो सोच रहे होंगे अरे यार ये अगर हुआ 6,000 वास्तव में आया तो मैं तो काफ़ी लॉस में जाऊँ। अरे भाई यार, इन्वेस्टर का काम होता है अच्छी कंपनी अगर मेरे पास है और वो नीचे मिल रही एवरेज, आपके पास एक ही टूल है एवरेज, ठीक है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि या तो आज बॉटम बन चुका है, और अगर बॉटम नहीं बना है तो आज का लो जो है वो टूटेगा एंड उसके नीचे आएगा, एंड हो सकता है फिर वो आपको 6,000 का प्राइसिंग वो देखने को मिल जाए शायद। अदरवाइज बॉटम बन गया होगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, नीचे अगर और आता है एवरेज करने का, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। अगर आप ये मानते हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो अपने ब्रोकर हो या एडवाइजर हो, या मेरा मानना यही है कि एक एवरेज के लिए अच्छी जगह वही है। अगर किसी को करना भी है तो वो 6,000 की तरफ अगर मिले बाई चांस तो ही देखिएगा। अदरवाइज क्या आज की डेट में जो आपने बाय किया है या फिर आप बाय करने का सोच रहे हैं इस प्राइसिंग पर, तो क्या ये ठीक है? मैं बस एक ही कहूंगा, स्प्लिट टुकड़ों में खरीदना बस, ताकि एकदम से झटपटाकर अगर आप पैसे डाल देंगे तो उसमें होगा क्या, अप डाउन काफी वॉलेटाइल है, देखने पड़ेंगे। आप ऐसे में आप सोचेंगे कि यार मैंने सही किया या गलत किया। तो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए स्प्लिट में खरीदिए, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको 10 चाहिए है 5-5 करके खरीदो, अगर आपको 20 चाहिए 10-10 करके खरीदो, 30 चाहिए 15-15, 40 चाहिए 20-20, इस तरीके से। इवन मैं कहता हूँ 6,000 का प्राइसिंग ना मिले, 6,500 का भी अगर प्राइस मिल जाए तो क्या वो भी गलत है? क्या वो भी ठीक, समझ रहे ना। तो ये बात होती है। एंड ऐसी कंपनियां डिप्स पर ही खरीदी जाती हैं। डिप्स बड़े बड़े जब आते हैं, ऐसी कंपनियों में कुछ दिक्कतें जब आती हैं, तब बड़े बड़े डिप जो आते हैं वही एक बाइंग का बहुत बड़ा मौका रहता है इन्वेस्टर का। अदरवाइज इन्वेस्टर तब आता है जब तेजी हो रही होती है। तो डर को थोड़ा सा हटाकर स्ट्रेटजी साथ अपना यहाँ पर ना जो भी स्ट्रेटजी है आप बनाते हैं उस हिसाब से बाई की तरफ यहाँ पर ना मोड रखिए, ज़्यादा बेहतर है। ऐसी कंपनियों में जब डिप बड़े बड़े आते हैं किसी वजह से, वही बाई का मौका होता है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।